हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। हमने अब तक वर्ण पढ़ा था, वर्ण कंप्लीट हुए हमारे। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो स्वर से रिलेटिव एमसीक्यूज आज करेंगे हम। देखेंगे हिंदी में कुल स्वरों की संख्या कितनी है। हिंदी में आप बताइए कुल स्वरों की संख्या कितनी है। आंसर रहेगा 11। बी आंसर इसका सही रहेगा। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। निम्न में से ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं हम। ह्रस्व मतलब जो छोटा छोटा स्वर होता है। ह्रस्व को मूल स्वर भी कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर कौन सा है हमारा, ई। सी आंसर सही रहेगा। ये हमारा ह्रस्व स्वर है और ये 11 क्या है, स्वरों की संख्या है। तो ये हमारा ह्रस्व स्वर है क्योंकि ये दीर्घ स्वर में आ जाएंगे और ये संयुक्त स्वर में आ जाएगा। अब ऊ किस प्रकार का स्वर है। ऊ किस प्रकार का स्वर है, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ। आप बताइए। ह्रस्व दीर्घ प्लुत की संयुक्त। ऊ हमारा दीर्घ स्वर है। क्या है हमारा, दीर्घ स्वर है। अब ये सॉरी ऐ किस प्रकार का स्वर है। ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, संयुक्त स्वर है कि प्लुत स्वर है। तो हम देखेंगे कि ऐ क्या है। ऐ हमारा संयुक्त स्वर है। इसका आंसर ये होगा। ए क्या किस श्रेणी में आता है। ये संयुक्त स्वर है। ये क्या है, संयुक्त स्वर है क्योंकि आ और ई से मिलकर ये बना है। तो ये हमारा संयुक्त स्वर है। ओ स्वर है, कौन सा स्वर है, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त प्लुत। तो एग्जामिनर ओ को दीर्घ स्वर मानता है। एग्जामिनर दीर्घ स्वर मानता है और है ये संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर कैसे है, ये आ प्लस ऊ से मिलकर ओ बना था, लेकिन एग्जामिनर इसको दीर्घ स्वर मानता है तो एग्जाम में आएगा तो आप दीर्घ स्वर ही इसको लगाएंगे। इसका आंसर ये है। निम्न में से कौन स्वर नहीं है, आप बताइए कौन सा स्वर नहीं है। आ, उ, का, ए। तो ये सारे स्वर हैं। का क्या है, का हमारा स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। अब देखेंगे री। री क्या है, री कौन सा स्वर है, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त प्लुत। आप बताइए री कौन सा स्वर है। री हमारा ह्रस्व स्वर है। री ह्रस्व स्वर है। प्लुत स्वर का उदाहरण है। प्लुत स्वर का उदाहरण कौन सा है, आ, ओ कि ई। कौन सा है प्लुत स्वर का उदाहरण। प्लुत स्वर के अंतर्गत क्या आता है, ये हिंदी का 3 और इंग्लिश का 5 जैसे प्लुत स्वर को लिखा जाता है। तो इसका उदाहरण है ओ। ये 3 जैसे लिखा है तो इसका उदाहरण है ओ। आ का प्रकार है। आ किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त प्लुत। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा गया है। ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। आ को मूल स्वर भी कहते हैं, ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहते हैं। ई, बड़ा ई किस प्रकार का स्वर है। बड़ा ई किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त प्लुत। तो बड़ा ई किस प्रकार का स्वर है, दीर्घ स्वर है। औ किस प्रकार का स्वर है। औ किस प्रकार का स्वर है, ह्रस्व दीर्घ संयुक्त प्लुत। तो ह्रस्व क्या है हमारा, संयुक्त स्वर है। सॉरी, औ क्या है हमारा, औ संयुक्त स्वर है। कैसे है औ संयुक्त स्वर, तो इसको देख लेते हैं। आ प्लस ओ से मिलकर औ बना है। आ प्लस ओ से मिलकर औ बना है। तो ये हमारा संयुक्त स्वर है। स्वर का उच्चारण होता है। स्वर का उच्चारण कैसे होता है, बाधा से, बिना बाधा के, दांत से,
जीभ से कैसे होता है स्वर का उच्चारण? बिना बाधा के स्वर का उच्चारण होता है बिना बाधा के, क्योंकि स्वर किसी की सहायता से नहीं बोले जाते, स्वर स्वतंत्र होते हैं, तो इसमें ये इनका उच्चारण बिना बाधा के होता है। अब ए और ओ होते हैं, क्या है ए और ओ? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, प्लुत स्वर। वैसे तो इनको पढ़ा जाता है संयुक्त स्वर में, लेकिन एग्जामिनर इनको दीर्घ स्वर मानता है। एग्जामिनर इनको दीर्घ स्वर मानता है, ए और ओ को। ए और औ होते हैं, ये कौन से स्वर होते हैं? ए और औ ह्रस्व है, दीर्घ है, संयुक्त है, प्लुत है। कौन सा स्वर है? ए और ए को संयुक्त स्वर माना गया है। एग्जामिनर भी इसको संयुक्त स्वर ही मानता है, लेकिन ये दोनों भी संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते थे, लेकिन एग्जामिनर ने इनको दीर्घ स्वर माना है। तो इस तरीके से इसको इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये ही क्वेश्चन मिस्टेक होते हैं जिससे हमारे नंबर कट जाते हैं। देखेंगे अंग क्या है। अंग क्या है? स्वर है, अनुनासिक है, व्यंजन है कि संयुक्त है? क्या है ये? कि संयुक्त स्वर है। अंग है अनुनासिक, अंग है अनुनासिक। आहा, आहा क्या है? क्या कहलाता है आहा? स्वर, विसर्ग, व्यंजन, संयुक्त। आहा क्या है? विसर्ग है। हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा है? हिंदी वर्णमाला का प्रथम स्वर कौन सा है? आ, ई, उ। कौन सा है प्रथम स्वर? आ है। सबसे पहले आ ही आता है ना, ये क्या है? प्रथम स्वर है। इस तरीके से हमने स्वर के जितने एमसीक्यूज बने थे वो किए हैं। अब हम व्यंजन के एमसीक्यूज करेंगे अगली क्लास में।